अररिया जिले के भरगामा प्रखंड अंतर्गत सिरसिया हनुमानगंज पंचायत के वार्ड संख्या 3 के अल्पसंख्यक टोले में बनी 1200 मीटर लंबी ये सड़क पिछले 6 वर्षों से कछुए की चाल में रुक रुक कर बन रही है। बावजूद इसके आज तक सड़क पूरी नहीं बन पाई है। अल्पसंख्यक टोले के बीचों बीच से गुजरने वाली इस सड़क के दोनों ओर सघन आबादी है और तकरीबन 200 परिवार रहते हैं। वर्षों से ये लोग अपने अपने घरों के सामने से जाने वाली इस एक अदद सड़क के पक्कीकरण की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इस सड़क पर आधा अधूरा ढलाई करके छोड़ दिया जाता है। बरसात के मौसम में सड़कों पर घुटने भर पानी लग जाने के कारण टोले के लोगों का बाहर निकलना दूभर हो जाता है। इतना ही नहीं, रोगी को अस्पताल जाना हो या बच्चों को विद्यालय तो विकट परिस्थिति हो जाती है। इस सड़क का दोनों छोर निकट के महाथावा बाजार से निकलने वाली मुख्य सड़क से जुड़ा है, लेकिन बाढ़ के समय मुख्य सड़क तक लोगों को पहुंचना पहाड़ चढ़ने के समान हो जाता है। स्थानीय निवासी मोहम्मद अयूब बताते हैं कि मेरे घर तक 100 मीटर रोड मार्च महीने में बना है, जिसे वर्तमान मुखिया उर्मिला देवी के द्वारा बनाया गया है। 4-5 साल पहले पूर्व मुखिया मुनीलाल के द्वारा 500 मीटर बनाया गया था। अयूब कहते हैं कि मेरे घर तक रोड तो बन गया, लेकिन जिधर नहीं बना उधर दिक्कत ही है। सरकारी नक्शे में मुख्य सड़क पहले मेरे घर तक ही था। आगे की ज़मीन हम लोग 1 साल पहले अमीन से नापी कराकर स्टाम्प पेपर पर लिख दिए हैं, लेकिन रोड बनाने को लेकर वर्तमान मुखिया जी सिर्फ आश्वासन देते हैं। ये रोड जो है कब बना है? ये लगभग मार्च में बना है। मार्च में कितना मीटर बना है? मार्च में लगभग का 600 फीट है क्या है जो नया बना है। नया बना है। कुल लंबाई कितनी है सड़क की? वहाँ से उधर तो वो मुनीलाल मुखिया बनाया था पहले। ये उर्मिला देवी जो बना है कुलदीप यादव, हाँ। इसमें ये वहाँ से यहाँ बना है। अच्छा, पूर्व जो मुखिया थे वो कब बनाए थे रोड? उसको तो लगभग 4 साल पहले बनाया था। 4 साल पहले। कितना मीटर उधर बना है? उधर बना था मुख्य सड़क से लगभग 700-800 फीट 700-800 फीट उधर बना है। इधर ये बना है कितना? इधर कितना होगा? वहाँ से इधर 500-600 फीट इधर भी होगा। कुल लंबाई कितनी है सड़क की? कुल लंबाई जितना अभी वहाँ से इधर है वहाँ उतना बाकी यहाँ से वहाँ तक है। इधर 600-700 फीट और है। 600-700 फीट और मुख्य सड़क जो कच्ची है, जो कच्ची पड़ा हुआ है। स्कूल भी इधरे है और प्राइमरी में स्कूल है। प्राइमरी स्कूल। और बच्चे सबको तो बरसात में जाता ही नहीं है, पानी का बाढ़ में खाल कीचड़ में जाता नहीं है। अच्छा। बाढ़ के समय बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी। और जो है क्योंकि आप लोगों का घर भी था यहाँ पहले, तो जब सड़क नहीं था तो बहुत परेशानी था। अच्छा। अभी भी परेशानी है, बुझिए ना। मान लीजिए कि हमको यहाँ तक रोड बन गया तो सही है, लेकिन बाद बाकी इधर का आदमी को तो परेशानी है, ये है जाने आने में दिक्कत है। यही बात है। जैसे कोई बीमार पड़ जाता होगा तो बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी होता है। अच्छा, ये रुक रुक के बनने का क्या कारण? कहता है योजना नहीं है तो आएगा, तो ये है तो योजना नहीं खुला है तो पास नहीं हुआ है, यही सब बताता है। तो हम लोग क्या करेंगे? उन लोग को मुखिया है जो करता है, किसको कहता है? नहीं कहता है किसी को। हाँ बनेगा हम बना लेंगे, लास्ट तक में बना देंगे। अब हकीकत क्या है वो तो वही बता सकता है। अच्छा। आश्वासन मिलता है, लेकिन आश्वासन मिलता है। अच्छा। ये जो है सिर्फ मुस्लिम क्षेत्र बस्ती है कि और भी कोई? नहीं, ये 3 वार्ड मुस्लिम क्षेत्र है। अच्छा, ये पूरा 3 वार्ड। हाँ, इसके बाद 4 वार्ड है, उसमें क्या कहता है सरदार है और सब जाता है, राय है, दास है। अच्छा, इधर ये जो ज़मीन है तो सरकारी ही ज़मीन है ना पूरा? हाँ, ये रोड में जितना है हम लोग अपना लिख पढ़ करके दे दिए। अच्छा, दे दिए। तो ऐसा तो नहीं है कि आगे किसी का नहीं, कुछ नहीं, अच्छा। सब नहीं है। हम लोग सब लिख पढ़ करके उनको दे दिए।
जितना पड़ा है अमीन से निकाल करके जो रोड में पड़ा है दे दिए, ये बना दीजिए किसी तरह। मुख्य सड़क यहीं तक था पहले, हाँ, जहाँ तक अभी बना हाँ नक्शा में, हाँ। सरकारी नक्शा में यहीं बिहार सरकार यहीं तक था। उसके बाद ये लोग हम लोग अपना निजी दिए, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से वहाँ तक उसमें जो जोड़े, यानी वो जमीन रजिस्ट्री हो चुका है, नहीं लिख पढ़ करके दे दिए हैं अथी पे स्टाम्प पर। स्टाम्प पर लिख करके। अच्छा अच्छा, कब दिए आप लोग लिख करके? आज 1 साल पहले दे दिए। अच्छा अच्छा, बावजूद इसके अभी तक नहीं बना? नहीं बना है। अच्छा अच्छा, तो मुखिया जी का क्या कहना हो फिर इस पर? बनाएंगे, हड़बड़ाइए नहीं, बना देंगे। मेहरून खातून बताती हैं कि कच्ची सड़क होने के कारण लोग बारिश के समय गिर भी जाते थे। दिक्कत बहुत रही कि पानी तानी लागल रहे, कते लोग तो गिरियो जाए रहे इस तरह सड़क पर मरवा पर। अच्छा अच्छा अच्छा। रोड पर ही साइकिल से जा रहे कुछ बच्चे हमें मिले, जिनमें कक्षा 6 में पढ़ने वाले माजिद और 3 में पढ़ने वाले तनवीर ने द रिफॉर्मर न्यूज़ को बताया कि बरसात के समय सड़क पर घुटना भर पानी लग जाने के कारण हम लोगों का स्कूल जाना बंद हो जाता है। गाय भैंस भी चराने के लिए ले जाने में दिक्कत होता है। तो बाढ़ पानी जब आता होगा जिस समय, तो उस समय स्कूल तो नहीं जा पाते हो? नहीं जा पाते हो, तो क्यों नहीं जा पाते हो? पानी इतना लगा है। अच्छा, पानी कहाँ, घुटना तक पानी लगा रहता है? जी अच्छा अच्छा, तो उसमें पढ़ाई बंद हो जाती है? जी। ओह अच्छा अच्छा। और कोई परेशानी भी होती है? जी, रोज नहीं बनते। हाँ, रोड नहीं बना हुआ है, तो इसको लेकर के जैसे तुम लोग मवेशी उवेशी भी ये करते हो, ले जाते हो, जैसे गाय भैंस भी लेके चराने जाते हो? जी और तो उस समय भी दिक्कत होता होगा? जी। क्या दिक्कत होता है? पानी लगा, हमको अति गाय भैंस लेकर जाता है तो पानी लगा रहता है, गिरने में अति भैंस नहीं चढ़ता है, और कच्चे अति कादा होता है, पैर लगा रहता है, दिक्कत बहुत होता है। मचान पर बैठी हुई शमसा खातून कहती हैं कि रोड कुछ मीटर बना देते हैं, कुछ मीटर छोड़ देते हैं, कीचड़ में रहना पड़ता है, मवेशियों को आंगन में ले जाकर रखना होता है। हम कहते हैं रोड बना है, कुछ बना देते हैं, कुछ मीटर छोड़ देते हैं, काजो कीचड़ में रहते हैं, बहुत तकलीफ होते हैं, भैंस माल के खियाने रहते हैं, लोग पानी में नहीं जा सकते हैं, सब चीज़ परेशान यही होते हैं, जो बहुत चीज़ के दिक्कत है। ऐसे रोड बनाते हैं क्या हम लोग का कीचड़े में खड़ा होने देंगे? पानी में द्वार पर इतना का पानी लगता है, जो अंगना भी में रखते हैं माल जाल को ले जाकर, उसी में रहेंगे। अच्छा, जैसे बाढ़ पानी आ जाता है तो काफ़ी परेशानी होता है? तब होते हैं ना, कहाँ पर रखेंगे माल जाल को? अच्छा अच्छा, बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पाते होंगे? नहीं, सब पढ़ाई बंद हो जाते हैं, स्कूल में उतना का पानी लगता है, कहाँ पढ़ेगा बच्चा? ममीना खातून कहती हैं कि इधर बारिश इतना होता है कि बाढ़ आ जाता है, बाल बच्चे मवेशी खाने के लिए तड़पते हैं। तंज कसते हुए कहती हैं कि आगे की सड़क अब 5 साल 10 साल कोई उम्मीद नहीं है कि बनेगा। हम ये बताने चाहते हैं, जो इधर तो बारिश का मौसम होता है, बारिश काफ़ी आता है, बाढ़ उड़ जाता है, जाने आने के लिए बहुत परेशानी होते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, बाल बच्चा माल मवेशी सब खाने के लिए तड़पते रहते हैं। और यहाँ का साथी मुखिया सरपंच ऐसा है जो कभी 5 साल पे 20 साल पे ऐसे बनाते हैं रोड, आधा बनाते हैं, आधा छोड़ देते हैं। हम लोग कितनों कहते हैं तो सुनवाई नहीं देते हैं। बाढ़ पानी के समय क्या सब परेशानी होती है? यही जाने आने का बहुत दिक्कत होता है, खाने के लिए इंसान तड़प रहता है, नहीं राशन देता है सही से, नहीं कुछ देते हैं, 2 दिन 4 दिन ऐसे लोग भूखे रह जाते हैं। 2-4 दिन के बाद जब थोड़ा बहुत सूखा होता है तो बना करके आप खाते हैं कहीं से। जब द रिफॉर्मर न्यूज़ की टीम इसी वार्ड के वार्ड सदस्य मोहम्मद मुर्तजा के घर पहुंचकर जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि इस सड़क को उत्तरी छोर पर स्थानीय लोगों बोदो राय, नेहरू राय,
जिनका वहां घर है उनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। टाट लगाकर कदम वगैरह का पेड़ लगा दिया गया है। 26 फीट चौड़ी सड़क को अतिक्रमण कर 8 फुट का बना दिया गया है। बोलते हैं खाली करने तो नहीं करता है। मुखिया जी को बोले सीओ साहब को आवेदन दीजिए, खाली करवाएंगे, मैं उस पर मिट्टी भराई का कार्य करवाऊंगा, क्योंकि मनरेगा के तहत कुछ कार्य बाकी हैं, लेकिन वो अनसुना कर देते हैं। सर देखिए, इससे पूर्व अगले 5 साल में हमारा फादर थे वार्ड सदस्य, और जहाँ तक 7 निश्चय पार्ट 1 का जो था उसमें हमारा फादर 1300 फुट का जो है वो 7 निश्चय योजना से बनवाया था। और रह गई इधर बात कम से कम 1800 फुट है। 1800 फुट में मुखिया जी को हम जा कर के बोले कि कम से कम ये अपना 15वीं वित्त से आप कम से कम इस रोड को दलित बस्ती से जोड़ दीजिए। तो मुखिया जी बोला कि नहीं, एक बार जो है 1800 फुट नहीं होगा, इसलिए कि वहाँ जई साहब जो एस्टीमेट बनाते हैं काट काट करके 600 फुट का एस्टीमेट देते हैं। तो हम बोले कि नहीं, एक ही बार आप बना दीजिए। तो बोला कि नहीं, हम करेंगे 600 फुट करेंगे, उसके बाद फिर एस्टीमेट बना लेंगे, फिर 600 फुट कर देंगे, 3 ट्रम में बनेगा। तो हमने बोला मुखिया जी को, देखिए मुखिया जी, यहाँ थोड़ा सड़क दलित बस्ती पे जो ये मेन रोड में जुड़ता है वो बीच वाले बस्ती का रोड, तो वहाँ पर जो है सीओ साहब के पास कितने बार मैं बोला कि मुखिया जी को आवेदन लगा दीजिए ताकि अतिक्रमण को खाली कर दिया जाएगा। और वो सड़क वहाँ तकरीबन 26 फुट चौड़ी है, जिसमें कि अभी मुश्किल से 8 फुट चौड़ा है वो रोड। और हम बार बार मुखिया जी को कहते हैं कि आप एप्लीकेशन लिख करके दीजिए सीओ साहब को, सीओ साहब खाली करेंगे, उस बात को कोई कंधे नहीं देता है। और जो सड़क के किनारे में जिसका ज़मीन है वो खुद सड़क पे टट्टी लगाए हुए हैं और खाली उनको नहीं करता है। और मुखिया जी से भी हम बार बार आग्रह करते हैं कि आप कम से कम ये बस्ती का रोड मेन रोड से आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये रोड बहुत चालू है। निजी ज़मीन में तो रोड, हालांकि किसान सब रोड दिए हैं, और कम से कम 150 फुट जो है ये मेन रोड से आगे तकरीबन 15 फुट दूसरे का ज़मीन पड़ता है, तो वो भी बेचारा देने के लिए तैयार है। लेकिन जो आगे मेन रोड से जो ज़मीन उत्तर के तरफ रोड पे उतरते हैं तो वहाँ निजी ज़मीन जो है बना लिया है, सरकारी ज़मीन को भी निजी ज़मीन बना लिया है, और उसको खाली नहीं करवाया जाता है। वो अतिक्रमण है। और ये भी है जी, कौन किया हुआ है? किसान किया हुआ है अतिक्रमण, जो है सड़क नक्शा है हमारे पास। कितने लोग वहाँ अतिक्रमण किए हुए हैं? बस एक ही आदमी है ना जिम्मेदार, वहाँ पर कदम लगा दिया रोड पे, बोलते हैं तो बोलता है कि नहीं हम नहीं खाली करेंगे, दुनिया का कोई भी ताकत आ जाएगा हम नहीं खाली करेंगे। क्या नाम है जमींदार का नाम है ये नेहरू राय। अच्छा, नेहरू राय। अच्छा, कुल सड़क की लंबाई कितनी है सर ये वहाँ से उस मेन रोड से इस मेन रोड तक की इसकी लंबाई है जैसे 1250 फुट हमने करवाए और 1800 फुट ये बचा हुआ था, जिसमें 600 फुट और मुखिया जी किए हैं। तो 14 6 20 और तकरीबन 12, कितना हो गया, 20 12 3200 फुट का है। और ये जो रुका हुआ है कहीं ना कहीं जो सड़क जो 1200 फुट का जी बचा हुआ है, तो इसको लेकर के जिम्मेदार आप किसे मानते हैं इसको कि नहीं बन रहा है उसको? इसे देखिए, इसे जिम्मेदार मैं मुखिया को मानता हूँ, इसलिए कि एक मान के जरिए छोटी सा जनप्रतिनिधि होते हैं वार्ड सदस्य, और इसको कौन पूछता है? जब सरकार ही नहीं पूछता है तो फिर नीचे का मुखिया कैसे पूछेगा? जब हम मुखिया को कम से कम, जब से आज 2 साल हो गया बनना वार्ड सदस्य, इससे 5 साल पहले हमारा फादर था, कह के थक गए कि भाई साहब कम से कम आप आ करके और सीओ साहब के पास आवेदन दीजिए कि अतिक्रमण खाली करेगा, मैं उस पर मिट्टी का कार्य करूंगा। जबकि वहाँ मनरेगा की तरफ से तकरीबन 150 फुट का मिट्टी का वर्क का काम बचा हुआ है। तो आप संपर्क किए हैं सीओ साहब से? हम संपर्क नहीं किए हैं, मुखिया जी को हम बोल चुके हैं। अच्छा, तो मुखिया जी का फिर क्या कहना होगा? मुखिया जी ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। अब क्या बात है वो तो मुखिया जी जाने, क्योंकि सीओ साहब किसका सुनता है? सीओ साहब नीचे तबके का आदमी का नहीं सुनता है,